हे गाइस वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मेरा माइंड क्लियर ही नहीं है कि मुझे रूही राय पे वीडियो बनानी है, मुझे स्नैपी गर्ल पे वीडियो बनानी है, या शुएब इब्राहिम का व्लॉग आया उस पे वीडियो बनानी है, या फिर मैंने एक और उसकी पायल की वीडियो देखी उस पे वीडियो बनानी है। मतलब इतना सारा कंटेंट, या तो मुझे सतारा यासीन पे वीडियो बनानी है जो भी इसका हनीमून ट्रिप चल रहा है उस पर वीडियो बनानी। इतने सारे टॉपिक्स हैं बट अनकट मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं किस पे वीडियो बनाऊँ। किसी पे भी कुछ भी शुरू हो सकता है, उस हिसाब से हम टाइटल थंबनेल लगा लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए शुरू करते हैं वीडियो को। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। और भाई वीडियोज़ कैसी जा रही हैं, आपको कैसी लग रही हैं, आपको किस टाइप की वीडियोज़ देखनी है वो भी मेरे साथ कमेंट लाज़मी करना। अपने किसी फ़ेवरेट यूट्यूबर जिनका आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूँ, जिनका आप चाहते हैं मैं रिव्यू करूँ या मैं उनको देखूँ, उनके बारे में आपसे डिस्कस करूँ कि क्या थॉट्स होते हैं, क्या लोग उनके बारे में सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। तो लाज़मी मेरे साथ शेयर करना और मुझे ज़रूर बताना अपने जो भी आपके फ़ेवरेट व्लॉगर्स हों जिनका आप चाहते हों कि मैं रिव्यू करूँ और मैं उनको देखूँ। तो लाज़मी कमेंट करना। अच्छा जी, तो मैं करती हूँ बात। अच्छा, मैं हूँ कौन पहले मैं ये बता दूँ, क्योंकि आजकल ना बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं जो मुझे नहीं जानते। तो भाई मैं एक डेली व्लॉगर्स को रिव्यू करने वाली नाचीज़ सी बंदी हूँ। अच्छा जी, तो मैं समझ में आ गया होगा आपको। तो अच्छा जी यार, चलो करते हैं शुरू अपने फ़ेवरेट टॉपिक शोएब इब्राहिम वाला, दीपिका कक्कर और सबा इब्राहिम का, क्योंकि सुबह की वीडियो मेरी होती ही तकरीबन उन्हीं पर है। तो चलो उन्हीं को लेते हैं, उन्हीं का वीडियोज़ देखते हैं। आज शोएब इब्राहिम का व्लॉग आया है, काफ़ी दिन बाद व्लॉग आया है और काफ़ी दिन के बाद के व्लॉग में आज बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आई है दीपिका इब्राहिम। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम करने वाले हैं इस वीडियो में। देखो, वीडियो के अंदर कुछ ख़ास नहीं होता है शोएब इब्राहिम की। अब कुछ ख़ास कंटेंट बचा नहीं है उसकी वीडियोज़ में, क्योंकि अब उसकी वीडियोज़ में फैमिली नहीं इंक्लूड होती। अब ये 3 जाने ही होते हैं। 3 जाने इन द सेंस दीपिका और रूहान और उसकी वो खुद। बाकी वो ना अपनी सास को इतना कैप्चर करता है, उसकी अम्मी का थोड़ा बहुत कैप्चर करता है। अब वो बंदा इतना ज़्यादा ये ना, पहले जब इसके व्लॉग्स स्टार्ट होते थे एक वाइब्स आती थी भाई, एक वाइब्स कनेक्ट करते थे हम, क्योंकि मैंने उसके व्लॉग्स बहुत देखे एज़ अ फैन फॉलोइंग, मैं उसको बहुत देखा एज़ अ फैन, मैंने उसको बहुत देखा है। तो मुझे अच्छे से पता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे हाँ, तुम्हें उसके फैन्स में जो है वो रिव्यूज़ नहीं आ रहे होंगे ना, व्यूज़ नहीं आ रहे होंगे। भाई जब मैं उसकी फ़ैन थी ना, मेरी एक वीडियो आज भी लाइव होगी दूसरा चैनल पर जिस पे मेरे मिलियंस पे व्यूज़ पहुँचने वाले हैं। तो सोचो, एज़ अ फ़ैन भी मुझे बहुत व्यूज़ मिले हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, जब मैंने चीज़ें देखनी ट्राई की स्टार्ट की थी स्टार्ट जब मैंने उनको देखना स्टार्ट किया था ना, तब ये बहुत हम्बल डाउन टू अर्थ नज़र आते थे। लेकिन इसके बाद जैसे-जैसे डे बाय डे इनको ग्रोथ मिलती गई, इनका रियल फेस जब सामने आना शुरू हुआ ना, जब इनके डबल फेस सामने शुरू आया कि ये कहते कुछ और हैं और बैक पर ये कुछ और कर रहे हैं, तो मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ कि यार ये क्या चीज़ है। फिर ख़ास करके नेहा ने जिस तरीके से इनकी सच्चाई सामने लाई, फिर बहुत सारे चैनल्स स्टार्ट हुए जिसमें कॉफ़ी भी का नाम भी मैं हमेशा लेती हूँ कि उसको भी मैंने बहुत देखा है और हमेशा मैंने उसकी वीडियोज़ से कुछ ना कुछ नोट ही किया है। देखो, तो तब जाकर एहसास हुआ कि यार ये वो चीज़ नहीं है जो ये दिख रहे हैं, और ये हर व्लॉगर है। और अब मैं जितने व्लॉगर्स को देखती हूँ, मैं उनको रियली मैं जानती हूँ कि ये जो दिखा रहे हैं ना अपने आप को, बहुत कम व्लॉगर्स, बहुत कम इन्फ्लुएंसर आपको ऐसे लगेंगे जो बिल्कुल ज़ीरो फ़िल्टर्ड होंगे ना, यानी जो आपको ज़िंदगी में जो वाक़ई हो रहा होगा वो आपको दिखा रहे होंगे, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं दिखा रहे होंगे। वरना अदरवाइज़ 90% व्लॉगर्स अपनी ज़िंदगी को फ़ेक स्क्रिप्ट करके आपको दिखाते हैं, और उसी में सबसे बड़ा नाम बहुत बड़े-बड़े व्लॉगर्स का है भाई। आप जिस भी व्लॉगर को उठा लो, वो सब फ़ेक। आप रजब भट्ट को ले लो पाकिस्तानी, वो फ़ेक, आपको वीडियोज़ उसकी फ़ेक दिख जाएगी कि वो कितना फ़ेक है, कितना ज़्यादा। एक वीडियो आज मैंने शेयर भी की अपनी कम्युनिटी पे, उसमें उसने बहुत बातें बताई हैं यार, होना चाहिए ताकि आपको रियलिटी पता हो कि ये रियलिटी क्या है, इनकी सच्चाइयाँ क्या है, ये कितना लोगों को मैनिपुलेट करके गेम खेल रहे हैं। तो ख़ैर, हम बात करते हैं शोएब इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। उसके व्लॉग में अब कुछ भी ख़ास नहीं रहा यार, मतलब कि हद से ज़्यादा बोरिंग व्लॉग्स डे बाय डे होते जा रहे हैं। अब उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम रिव्यूअर्स को बहुत कुछ अतरंगी-पतरंगी डालना पड़ता है, लेकिन ख़ैर, हो सकता है कि आपको ये व्लॉग का रिव्यू सुनने में मज़ा आएगा। अच्छा जी, व्लॉग शुरू होता है अगेन इस्त्री करते हुए कि भाई साहब जी हमारे इस्त्री वाले नहीं आए हैं और हमें बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं और हम दोपहर को सुबह 2 बजे से आए, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम सुबह 2 बजे से हैं। अब ये वाली सुबह जो अब सबको पता है कि ये सुबह नॉर्मल जब ये नहीं काम कर रहा होता तो इसकी सुबह इतने बजे ही हो रही होती है, और वो भी इसकी सुबह थी और बहुत, यानी एक फ़ील हो रहा था कि यार ये बंदा बहुत जल्दी उठ गया है। मैंने कहा शायद यार 8-9 बजे उठ गया होगा बंदा। तो ये सुबह इसकी जो थी वो 2 बजे थी, और बताया जा रहा था भाई ऑर्डर्स हमें बहुत आ रहे हैं। ये जो हमें सब बोल रहे हैं ना, बकवास है वो सब के सब, क्योंकि हमें ऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल हमें ऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं, तभी 30% ऑफ लगाना पड़ा है। और पता है, मैं ना भी इसका 30% ऑफ पाकिस्तान में, हालाँकि डिलीवरी नहीं है, तो मैं 30% ऑफ के बाद मैंने वो उसका शरारा देखा ना, वो 91,000 का इसका शरारा 30% ऑफ के बाद पाकिस्तान में पड़ रहा है। मैंने कहा वाह यार, मतलब वो शरारा 91,000
ह्यूज अमाउंट है पाकिस्तान के हिसाब से, और अच्छा खासा शरारा मिल जाता है आपको 91 के रेंज में, जिसके अंदर थोड़ा सा हाथ का काम भी है, मशीन का काम भी है, आपको अच्छा मतलब सेंसिबल ड्रेस आपको मिल जाएगा, कि आपको एक डिसेंट ड्रेस आपको वेडिंग के लिए मिल जाएगा 91 के। इट्स अ बिग अमाउंट भाई। देखो जो अमीर है उनके लिए तो ये कुछ नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास है उनके लिए बहुत है, क्योंकि मैंने इवन अपनी खुद की भाभी के ड्रेसेस जब मैंने अरेंज किए थे तो वो 50 to 60 के की रेंज के अंदर मैंने दोनों ड्रेसेस अरेंज किए थे, जिसमें से एक ड्रेस मैंने रेडी उठाया था, मतलब कि वो मतलब उसमें ज़्यादा मशीन का काम था, और एक मैंने पूरा भरवाया था हैंड वर्क, उसमें मशीन वर्क भी था और हैंड वर्क भी था, तो वो सारा सब कुछ था। तो 60 के अराउंड मैंने उस पर बनाया था। तो इट्स अ 91 के, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, और एक अच्छी डिसेंट अमाउंट है, आप अच्छे से शरारा ले सकते हो। तो भाई ये हाल है। खैर वो बताता है कि इस्त्री वगैरह करनी पड़ रही है, तो इस्त्री वगैरह, अच्छा जो बंदा घर में उठ के पानी नहीं पी रहा है वो यहाँ पर इस्त्री करने के लिए आया है। सोचो कंटेंट की कमी इनके पास कितनी ज़्यादा हुई हुई है इस टाइम पर, कंटेंट की कमी बहुत है। ये तो हमें दिख रहा है, क्योंकि मेन कंटेंट होता है फैमिली से। अब फैमिली व्लॉगिंग का कंटेंट किससे होता है? फैमिली से। अब इस बंदे के पास फैमिली ही नहीं बची है। अब फैमिली के नाम पे दीपिका की हंसी कितनी दिखाएगा? वो खुद इरिटेट हो जाता है, तो उसको पता है कि मैं और लोगों को इरिटेट करने से अच्छा है मैं बैक हो जाऊँ। मैंने हमेशा कहा इनके पास कंटेंट नहीं होता ना, वो बैक हो जाते हैं। अभी भी मरोड़ तड़ोड़ के मैं सोच रही थी यार, पिछले 2 हफ्ते से क्या इनकी ज़िंदगियों में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो ऐसा कंटेंट ये पेश कर सके, या ये अपने आप को अब कंटेंट क्रिएटर मानते नहीं हैं, या डेली व्लॉगर्स की लाइन से ये बाहर आ चुके। मतलब डेली व्लॉगर रहना भी है और डेली व्लॉगिंग वाली व्लॉगिंग भी नहीं करनी है, कैमरा अच्छे से अच्छा परचेज करने की ट्राई करते हैं, हमेशा चाहते हैं कि भाई अच्छे दिखें कैमरे पे, सही मतलब कि सही नज़र आए ना, हमेशा कोशिश होती है एक अच्छे कैमरे के साथ कैप्चर करने की। शोएब इब्राहिम की अभी रिसेंट फिर इसकी कोशिश हो गई है अपनी एडिटिंग वगैरह पर, कि नहीं मैं लोगों को एक अच्छा मटेरियल दूँ। तो ये सारी बातें मुझे नज़र आती हैं, लेकिन कभी कभार तो बहुत ज़्यादा इतना भी गंदा मैंने देखे हैं उसके व्लॉग, जहाँ पर वो कैमरे का वो जो ग्लास होता ना वो तब भी साफ़ नहीं होता था, उसमें भी धूल मिट्टी जमी हुई होती थी, खास करके दीपिका के व्लॉग्स में। मुझे ना अब इनके ऊपर ऐसा लगता है इनके व्लॉग्स देख के कि ये शायद ऑडियंस के ऊपर एहसान कर रहे हैं कि भाई लो तुम लोग को व्लॉग्स देखना है, ये लो कुछ भी दे मार 4.5 4 क्लिप्स जोड़ते हैं, 2 2 दिन के क्लिप्स जोड़ते हैं और वो अपलोड कर देते हैं। यार मैं ये सोचती हूँ कि क्या इनके ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चल रहा होगा? मतलब अच्छे खासे काम करने वाले बंदे हैं, अपना इनके पास ब्रांड्स है, भाई आपके पास चलता फिरता यूट्यूब का वो है, मतलब एक चैनल है, आप वहाँ पर अपने ब्रांड्स अच्छे से अच्छा, भाई देखो जो भी हैं जो अपने काम से रिलेटेड हैं, और वो जब एक नया काम स्टार्ट करते हैं कोई भी, मतलब निदा सुफियान को ही देख लो आप, अपने काम को जब उसने स्टार्ट किया तो उसको ब्रांड्स जो है वो अपने यूट्यूब से किया, कि भाई यूट्यूब के साथ कभी उसकी बताने की बनाने की स्टाइल, कभी स्टिचिंग का दिखाया कि भाई यहाँ पर स्टिचिंग होता है। अब सितारा यासीन को देख लो, उसने जब ब्रांड स्टार्ट किया उसने 4 6 व्लॉग उस पर निकालती है कि नहीं यार ये देखो इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से ही मेरा कारखाना है, यहाँ मेरा वर्क हो रहा है। तो आपके पास कंटेंट बहुत है, मुझे लग रहा है कि आपकी सुस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शायद अब ना सुस्ती में चला गया है। लोगों को लग रहा है कि ये लोग ना शायद उससे जैसे कि ना ट्रोलिंग से बहुत ज़्यादा मतलब कि अवॉइड हो गए हैं, ट्रोलिंग की वजह से ये अपना व्लॉग अपलोड नहीं करते। बट आई डोंट थिंक सो कि ट्रोलिंग की वजह से पीछे हुए हैं, वो अपनी सुस्ती की वजह से पीछे हुए हैं। इनको बस व्लॉग अपलोड करने में ना बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही होती है कि नहीं यार मैं कंटेंट अपलोड करूँगा, अभी बनाऊँगा, मतलब भाई कंटेंट बहुत सारा है। मुझे लगता है भाई देखो जब मैं एज अ रिएक्शन चैनल काम कर रही होती हूँ तो कभी कभी होता है मेरे दिमाग में कि मैं रात को बैठ के सोच रही थी यार सुबह मैं क्या कंटेंट बनाऊंगी, या मैं रात में सोच रही होती क्योंकि मुझे सुबह में 7 बजे वीडियो अपलोड करनी होती, तो मैं सोच रही थी यार रात में क्या कंटेंट बनाऊँ, ऐसा क्या कंटेंट पूरे दिन में दिमाग चल रहा होता है। पर अदरवाइज इतने सारे कंटेंट एक साथ निकल कर आते हैं, तो इस तरीके से इनके जो नीश है उसके हिसाब से उनके पास भी बहुत सारे कंटेंट निकल कर आते होंगे। लेकिन आई थिंक सो ये सुस्ती में जा रहे हैं आजकल के, भाई नहीं करना काम, इनका अलग जोन चलता है। खैर व्लॉग पर वही सिंपल सीधा वही उसका स्त्री का रोना रोया कि स्त्री वाले नहीं आए। उसके बाद शोएब इब्राहिम ने एक कुर्ते को इस्त्री करते हुए दिखाया कि मैं इस्त्री कर रहा हूँ, फिर इसके बाद टाइम दिखाया कि देखो मैं 2 बजे से आया हुआ और रात के 8 बज गए हैं, मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बहुत काम करते हो और बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, हमें पता है इस बात का, बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। क्या बोलूँ मैं यार, जबकि कमेंट सेक्शन देखो, क्योंकि इनका पता है क्यों ये फ्लॉप हुआ है लेबल डी की आई, क्योंकि उन्होंने ऑडियंस को नहीं सुना। जहाँ आप जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो उस मार्केट में क्या चाहिए, आप जब वो नहीं सुनोगे, जब वो नहीं देखोगे, तो आप कोई भी काम कर रहे होगे आपका वो काम चलेगा ही नहीं। ठीक है आपका अपना शौक है, आपने अपने शौक के हिसाब से काम स्टार्ट किया, आपने अपने शौक के हिसाब से पैसा लगाया, आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट थी आपने लगाई, लेकिन फिर थर्ड आता है कि आपको ये माल किसी को परचेज करना है, या आप यूट्यूब कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, देखो जॉब कर रहे हो तो वो आपको जाहिर सी बात है उधर भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपके रिक्वायरमेंट्स पे आपको काम करना पड़ता है कि यार मुझे क्या रिक्वायर किया जा रहा है, मुझसे क्या मांगा जा रहा है। अब वो देखना नहीं है, उस पर सबको आके बोल देना तुम जेलस हो, तुम पिटी हो, तुम ये हो, तुम वो, तो फिर यही होता है भाई, फ्लॉप होती है कलेक्शंस।
अभी मैं सितारा सितारा यासीन की भी वीडियोस देख रही थी ना, तब मैं यही देख रही थी भाई इसने शुरू में ना कुछ ड्रेस इसके डिसेंट थे, अभी उसने भी क्या करा है, लेसें चिपकाना शुरू कर दी है। ये धड़ाधड़ लेसें चिपकाई हैं इसने भी, और बिल्कुल सस्ती लेसें है इसकी भी। इवन जो उसका वेलवेट का ड्रेस है, इसमें जो समोसा लेस और जो साइड में लेस लगी है, जो बटन्स है, वो बहुत सस्ते होते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं भी पाकिस्तान में रहती हूँ और मैं भी ड्रेसेस सिलवाती हूँ अपने, तो इसलिए मुझे पता है कि मेरी ड्रेसेस मतलब इतनी सस्ती है, समोसा लेस इतनी सस्ती है कि आप सोच नहीं सकते हो। बहुत सस्ती लेस मिलती है समोसे के, यानी नॉर्मली इतनी सस्ती होती है कि मैं उसको पूरे दुपट्टे पूरे सूट में भी इजीली लगा सकती हूँ। यानी क्योंकि हमें नॉर्मल जो घर के ड्रेसेस होते हैं उसमें भी मैं लगवा लेती हूँ, इतनी सस्ती होती है। क्योंकि घर के ड्रेसेस में कोई भी महंगी लेसें नहीं लगवाते, क्योंकि पता है यार धुलती रहती है, 50 बार धुलेगा ड्रेस, और घर में ही पहनना है तो इसलिए नहीं लगाते हम, तो इतनी सस्ती लेसें होती हैं। तो यही होता है कि जब आप ऑडियंस की नहीं सुनोगे कि ऑडियंस को क्या चाहिए आपसे, तो फिर इसी तरीके से फ्लॉप पे फ्लॉप कलेक्शन होती रहेगी। सितारा कलेक्शन से भी इसने मुझे लगता है कि किसी किस्म का भी सबक नहीं लिया। आप अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई चीज़ करते हो या जब भी किसी काम में हाथ डालते हो और आपको वो फ्लॉप होता है, आप उससे सबक सीखते हो कि यार मेरी गलतियाँ कहाँ रही थी, किस वजह से मेरा ये सब कुछ फ्लॉप हो गया, लेकिन नहीं सीखा। सितारा कलेक्शन फ्लॉप हुआ और उसके बाद भी उसने किसी किस्म का नहीं सीखा कि यार ये क्यों फ्लॉप हो गया था। वही दोबारा गलतियां दोहराई गई, अपने अतरंगी पतरंगी स्टाइल को जो है वो लाकर लेबल डीकेआई का नाम लगा के पेश कर दिया गया। बुरा लगता है यार मुझे, क्योंकि मेहनत बहुत जाती है, आप कोई भी काम स्टार्ट करो। इवन जब ये ड्रेसेस देखे थे ना मैं सीरियसली शॉक थी कि यार इस बंदी ने मेहनत की होगी और बहुत मेहनत की होगी। लेकिन क्या ये मेहनत इसने ये सोच के की होगी कि इसका ड्रेसेस इतने बुरे तरीके से फ्लॉप होंगे? अगर आप डाउन टू अर्थ ना भी होते, आप एक नॉर्मल बंदे भी होते, तो आप उस चीज़ से सबक सीखते। एक सीज़न फ्लॉप होने के बाद भी आपने दूसरे सीज़न के लिए लेसे ही भरी हैं। जब वो शॉपिंग करने के लिए गई तब भी लेसे ही भरी हैं। तो खैर दीपिका का जो भी लेबल डीकेआई का था वो तो सब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वही रूहान होता है, रूहान के साथ ही बातचीत के उम्मा करके दिखा, और उसके बाद कुछ शॉपिंग का सीन था क्योंकि कपड़े वगैरह लेने होते हैं। अदरवाइज़ काफ़ी लोग कहते हैं कि ये शॉपिंग कम करते हैं, लेकिन मेरा पता है कभी कभी ना मैं इनको जितना देखती हूँ, जितना मैंने उनको देखा है ना, मुझे लगता है ये सारे ट्रेंड्स ब्रांड्स में ये सबको ले जाने वाली कौन है? दीपिका है। इससे पहले इनके घर में इतना ब्रांड्स, और शुएब भी इतना ज़्यादा, मतलब शुएब भी ब्रांड्स वाला, और उसी दरमियान इन्होंने पूरा तकरीबन इतनी कंटेंट की कमी है कि आधे व्लॉग में ना इन्होंने वो मैं और तुम वाला ड्रामा नहीं था उसको डिस्कस किया है। बंदा अच्छा यहाँ पर ना ये वाले ड्रामे से हर कोई फैमिली है ना, जो मियाँ बीवी है ना, वो इंटरेक्ट कर गए हैं कि यार ये तो हमारी स्टोरी है। क्योंकि भाई बीवियों की जो नॉर्मल लाइन्स होती है रोज़ की, वो उस ड्रामे में कही गई हैं। अच्छा कुछ इमोशनल सीन्स हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जो नहीं होने चाहिए भाई किसी भी लड़की के साथ, वो भी देखे गए इस ड्रामे के अंदर। तो खैर ड्रामा अच्छा था, सेंसिबल था, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें थी जो उस ड्रामे में मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही थी। जब मैंने उस ड्रामे को देखा था तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, बट लेकिन उसको हम डिस्कस किसी और उसमें करेंगे। तो उसके लेकर उसकी बातचीत, उसके टॉपिक सी कि हम रिलेट कर रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमसे किसी ने हमारी स्टोरी पूछ ली हो। बहन वो सबकी स्टोरी थी, तुम ना अपने आप को पता नहीं क्या अभी क्या बोले बंदा। तो खैर वो वाला सीन नहीं था, ये हर औरत की स्टोरी है, क्योंकि हर औरत की नॉर्मल डायलॉग होता है तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे हो। शादी को 6 महीने नहीं होते, हर औरत का डायलॉग होता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे हो, तुम अब पहले जैसे नहीं करते। तो वहाँ पर शुएब इब्राहिम अपने आप को रिलेट कर रहा होता है कि मैंने ना वहाँ रिलेट किया है उस बात को लेके कि भाई हर इंसान ना वक्त के साथ साथ मैच्योर हो जाता है। तो किस किस को लगा ये डायलॉग दीपिका के लिए था, क्योंकि भाई बंदा वक्त के साथ साथ मैच्योर होता है, लेकिन यहाँ पर चाहे दीपिका हो चाहे सबा हो, वक्त के साथ साथ और हमने उनको बच्चा बनते हुए देखा है। दीपिका बीच में काफ़ी मैच्योर बिहेव कर रही थी, लेकिन फिर से पता नहीं अचानक मुझे लगता है इसने 2-4 व्लॉग ना सबा के देख लिए, तो उसको याद आ गया हाँ ये तो मैं ऐसी ही तो थी, ये मैं क्यों ऐसी बन गई हूँ। और वैसे मैं एक बात बताऊँ, शुएब ने कहीं ना कहीं सही भी कहा है कि इंसान वक्त के साथ साथ मैच्योर होता है, लेकिन मैच्योर होने में, रूड होने में बहुत फ़र्क होता है। और सबसे बढ़कर अपना काम निकलने के बाद लात मारने में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि भाई शुएब इब्राहिम में जो चेंज आया है ना, वो चेंज बहुत जल्दी आया है। मतलब जैसे उसको फेम यूट्यूब से मिला ना, उसके अपने यूट्यूब से मिला। जब तक दीपिका का फेम था, जब तक वो दीपिका के ज़रिए फेम था, या उसके पास समझ लो दीपिका के ज़रिए पैसा था, वो फाइनेंशियली स्टेबल था, तब तक वो सब कुछ, यानी उसको बचपना वगैरह सब कुछ, उसको सब कुछ हजम था। लेकिन जैसे ही आप देखना यूट्यूब का पैसा इसके पास आना शुरू हुआ, जब तक वो खुद स्टेबल हो गया, उसके बाद उसको याद आ गया ओ मैं तो मर्द हूँ और मुझे तो मैच्योर रहना है। सीरियसली यही नहीं चीज़ मैंने इसके इसमें व्लॉग्स में नोटिस की है। लेकिन ये फिर हुआ कि आपने एक टाइम तक यूज़ किया और उसके बाद जब आपको लगा कि अब आप सब कुछ खुद हैंडल कर सकते हो, खुद डील कर सकते हो, तो उसके बाद आपको मैच्योर बनना याद आ गया। तो ये चेंजेस मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है। खैर उस ड्रामे के रिलेटेड ही पूरी बात की है, और शॉपिंग वगैरह क्या कि ये तो दिखाते हैं ही नहीं। तो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई सबा ना ये सब कुछ दिखा के, और सबा के व्लॉग्स इसीलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग जाते हैं क्योंकि वो ये सब कुछ दिखाती है कि इसने ये शॉपिंग की, इसने ये शॉपिंग नहीं की, तो लोग इस चक्कर में देखते भी उसके व्लॉग्स। अब इनके व्लॉग्स में कुछ है ही नहीं, ये एक तरीके से इनको अच्छा भी बनना है,
इनको ना सब कुछ चाहिए, मतलब इनका वो वाला वो वाला नहीं, वो मैं कल स्नैपी गर्ल के बारे में मैंने बोला कि उसको सिंपैथी भी चाहिए, उसको प्रॉपर्टी भी चाहिए, तो उसको जो है वो फेम भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। तो ये वाला इनका भी सीन है। इनको अच्छे खासे व्यूज़ भी चाहिए, उनको शॉपिंग्स भी करनी है, उनको बुरा भी नहीं बनना, तो ये सारा सीन हो चुका है। अब ये बुरा ना बनने के चक्कर में, खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों पे कट लगा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें शूट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके व्लॉग में कुछ बचता ही नहीं है, मतलब एन्जॉयमेंट वाला या कुछ भी आप कह लो कि जो बचता ही नहीं है, जो देखने के काबिल हो। तो फिर बंदा क्या बोलता है, बोर हो गए। तो सीधा सिंपल इसके व्लॉग्स में ज़्यादातर होता है कि भाई अब आपके व्लॉग्स पहले जैसे नहीं दिखते। खैर वो शॉपिंग हो रही थी भोपाल जाने के लिए, और उसके बाद देखो कभी ना दीपिका को, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा मैन चाइल्ड की तरह, और मैं खुद भी कहती हूँ कि वो काफ़ी बार ना मैन चाइल्ड की तरह उसको बिहेव करती है कि उसका पहला बच्चा है। लेकिन अगर आप नोटिस करो ना, तो बहुत सारी बीवियाँ ये करती हैं कि अपने शौहर को इसी तरीके से, जैसे दवाइयाँ वगैरह हो गई, वो देना करना, एक एक बात बताना कि ये दवाई, क्योंकि मर्दों को नहीं पता होता वो कौन सी दवाई पी रहे हैं, क्योंकि वो दवाइयाँ औरत ही निकाल के दे रही होती है। ये हमारे एशियंस में तो ज़्यादा ही तर होता है। खैर, तो ये सब कुछ बताना करना, लेकिन हाँ, मुझे तो कभी कभार लगता है कि एक हस्बैंड को भी इतनी आज़ादी होनी चाहिए, और एक बीवी को भी आज़ादी होनी चाहिए। सिर्फ हस्बैंड को नहीं, एक हस्बैंड वाइफ को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि अगर वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, तो आप उसको एक अच्छे मुंह के साथ भेज सको। आई एग्री कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, और पता नहीं क्यों ये मुझे लगता है कि बीवियाँ ना पता नहीं कंट्रोलिंग नेचर में चली जाती हैं बहुत ज़्यादा। ये कंट्रोलिंग, मोहब्बत है आपको, आप उदास भी हो, लेकिन एक तरीके से मुंह बना लेना, ये कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को मुझे लगता है कि खाता है। क्योंकि भाई स्पेस देनी चाहिए। वो बंदा ना एक तरीके से कंटाड़ना उसको बोलते हैं हमारे इसमें। एक बंदा ना थक जाता है कि यार क्या है यार, मैं मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर सकता जिस तरीके से सबा करती है। तो इस तरीके से दीपिका का मूड भी वहाँ पे ऑफ लगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखो वो भी बीवी है, उसको भी फील होता है कि मैं अपने हस्बैंड को अकेले ना छोड़ूं। एक रोड ट्रिप है, उसको घूमने फिरने का बड़ा शौक है, और वो रोड ट्रिप अकेला कर रहा है, और वो रोड ट्रिप मौदहा के लिए कर रहा है, क्योंकि मौदहा में आई थिंक उसको कुछ काम है, और वो क्या काम है वो बाद में ही पता चलेगा। आई थिंक सो कोई प्रमोशन वमोशन का काम होगा। अच्छा, प्रमोशन से याद आया, वो हिमालय वाला भाई बहुत प्रमोट हो रहा है इनके। जब भी व्लॉग आता है तब वो हिमालय वाला सिरम जो है वो प्रमोट होता ही है। मैंने 50 बार बोला है भाई, साथ में एक लाइट भी तुम लोग प्रमोट करो, क्योंकि ऐसे डार्क स्पॉट, जबकि मुझे बहुत अजीब लगता है। देखो आप बिल्कुल चीज़ों को प्रमोट करो, स्पॉन्सरशिप बिल्कुल हक है, मैं कहती हूँ, क्योंकि भाई बंदा काम कर रहा है यूट्यूब पर, हर बंदा कोई ना कोई पैसों के लिए काम कर रहा होता है ज़्यादातर, कि भाई पैसे मिले, स्पॉन्सरशिप्स मिले, हमें अर्न करना है, हमें अपना फेस वैल्यू बनानी है, तो ठीक है। लेकिन आप उसके साथ साथ अगर आप कोई चीज़ प्रमोट कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो, तो आप उसके बारे में ही ना बताओ कि मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा आया अपने ऊपर। मतलब कि ये झूठ है भाई, ये सीधा सीधा झूठ है कि हमें तो जो है ना बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और हम तो उससे गोरे चिट्टे हो गए। ये मत बोलो। हाँ, रिकमेंड करो कि यार ये चीज़ अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देती है। अब आप 2 महीने से उसको प्रमोट करो, अब 2 महीने से पता नहीं अपने कितनी बार वो एक ही बॉटल, मुझे तो लग रहा है चल रही है, दूसरी बॉटल भी यूज़ नहीं हुई है। तो खैर, तो ये धोखा होता है, सीधी सिंपल सी बात है। मेरा हमेशा से, जब भी 1-2 बार मुझे स्पॉन्सरशिप, लोग बोलेंगे मैं झूठ बोल रही हूँ, बट मेरे पास ईमेल्स और मेरे पास मैसेजेस भी हैं, मुझे स्पॉन्सरशिप की ऑफर्स आई हुई हैं। बट लेकिन जहाँ मुझे लगा कि यार ये मेरे मतलब के व्यूअर्स हैं, उनके लिए कोई सूटेबल नहीं है, यानी उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलना है। मुझे तो फ़ायदा मिलना है, क्योंकि मुझे उसको प्रमोट करने के पैसे अच्छे खासे मिल जाएंगे। लेकिन मेरे व्यूअर्स बेचारे, उस अगर जंगल में 2 भी व्यूअर्स फंस गए तो मेरे लिए बहुत बुरी बात होगी, और मुझे इस चीज़ का गिल्ट रहेगा। तो आप मना कर देते कि भाई नहीं, रिकमेंड करो, मना नहीं है आप, लेकिन बताओ उसके कि भाई उसको कोई जादुई चीज़ नहीं हम आपको प्रमोट कर रहे हैं कि वो आपको रिजल्ट फ़ौरन दे देंगे। खुद हाई फ़िल्टर यूज़ करके हाई लाइट्स में बैठकर आप लोगों को सिर्फ चूना लगाते हो। अभी मैं ना कल एक वीडियो देख रही थी, एक उसके बारे में, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक टाइम पर ना दीपिका और सबा और हर इन्फ्लुएंसर ने जो पापा अर्थ की प्रोडक्ट्स थी वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब वो ना हो सकता है कि वो कुछ भाई मसले भी हो सकता है, इसलिए मैं उसका नाम थोड़ा सा चेंज ले रही हूँ। तो उस प्रोडक्ट्स को ना बहुत ज़्यादा मतलब कि उन्होंने हाइप पे दिखाया था। आज वो प्रोडक्ट्स का डाउनफॉल जो आया है ना, उस इन्फ्लुएंसर की वजह से, भाई वो हाइप पे तो चली गई थी, लेकिन जो उसका डाउनफॉल आया है ना, वो डाउनफॉल पता है अब जो रीज़न सामने आ रही है ना बातें, कि यार इसने तो मतलब कि कोई चीज़ इसकी तो खुद की थी ही नहीं, इसने तो खुद की बनाई नहीं थी भाई, इसने तो सब कुछ लिया है मार्केटिंग से, अपना लेबल चिपकाया और उसने सेल आउट किया है। तो ये सारी बातें आ रही थी। तो ये देखो नुकसानदायक चीज़ें होती है ना। अब लोगों को पता ही नहीं है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें रियल थे, कौन सा क्या था, भाई कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो तो वो प्रोडक्ट बना ही नहीं रही है। उनको तो खुद भी नहीं पता होगा कि उसमें क्या एंटर हो रहा है, पर उनको तो खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा। तो यही होता है कि भाई आप एज ए इन्फ्लुएंसर, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने ऑडियंस को जो सेल कर रहे हो या जो बिकवाने की ट्राई कर रहे हो, वो उनके लिए हार्मफुल ना हो, उनके स्किन को या किसी भी तरीके से उनको डैमेज ना दे। भाई आपकी ऑडियंस मिडिल क्लास, बहुत कम अपर मिडिल क्लास होगी, जिनके लिए 2-2 ढाई-ढाई हज़ार रुपये में मायने रखते हैं, सही है ना। किसी के लिए भी कोई
बहुत ज़्यादा मतलब कि कोई हाई-फाई नहीं है कि वो आपकी अगर 4 तरीके की प्रोडक्ट्स हो तो वो चारों की 4 बाय करेगा, वो कोई एक बाय करेगा और अगर उसका रिज़ल्ट उसको नहीं मिला तो लो उसके पैसे तो डूब गए ना, सीधे सिंपल सी बात है। अच्छा जी, बाकी जो है वो भोपाल वाला ही सीन है, भोपाल गया है और मौदहा का ट्रिप है और बाकी उसने पूरा का पूरा रोड ट्रिप में एक नया दोस्त उसने इंट्रोड्यूस करवाया, एक नया अंकित को इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि भाई दूसरे जो अंकित है, जो चंगू मंगू वो तो अपनी-अपनी ज़िंदगियों में लग गए हैं। चंगू मंगू नाम अच्छा है, मुझे ये नाम हमेशा से पसंद है चंगू मंगू। तो ख़ैर यही तो सारा सीन था, ये पूरे का पूरा व्लॉग था। होप सो कि आपको पसंद आया हो, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा। हाँ, लाज़मी करिएगा। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।